अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शबीर अहमद और मेरे साथ हैं फयाज़ भाई। तो जैसे आप सब दोस्तों को पता है, हम मधुमक्खियों का काम करते हैं। तो आज कुछ जानकारी आप दोस्तों तक पहुँचानी है हमें। तो जैसे फयाज़ भाई, आप बताइए कि हमें माइग्रेशन करनी क्यों ज़रूरी होती है अपनी मक्खियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप सबके हर मौजूद हो। जैसे आप जानते हो, हम मधुमक्खी का पालन करते हैं। तो भाई सबसे पहले जब हमें माइग्रेशन करनी पड़ती है, जब हमें देखने को ये मिलेगा कि हमारी कॉलोनी के अंदर बाहर से नेक्टर अच्छा नहीं आ रहा है, पोलन अच्छा नहीं आ रहा है, तो फूल अगर आपके एरिया में कम हो गए हैं, ये समझ लो आपका बाहर से नेक्टर नहीं आ रहा है, तो आपको माइग्रेशन जरूरी हो जाती है। जैसे हमने माइग्रेशन की, जहाँ तक पहुँचा हूँ मैं माइग्रेशन करके, तो यहाँ पे बहुत अच्छा नेक्टर भी आ रहा है और बहुत अच्छा पोलन भी आ रहा है। दूसरा सवाल ये फयाज़ भाई कि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हम अगर 10 बॉक्सें रखेंगे तो 10 बॉक्सों से हमें एक साल में कितना इनकम मिल सकता है। देखो शबीर भाई, सबसे पहले ये चीज़ है, जैसे मैंने और आपने कैसे स्टार्ट किया भाई, आप भी जानते हो जी कि जैसे हमने ऐसे स्टार्ट किया था, हमने इनकम नहीं देखा जी। तो अगर इनकम देखोगे तो पहले से 10 बॉक्सेस से अगर इनकम ढूंढोगे तो मैं सोचूं कि आपको ये काम करना ना के बराबर करो मत जी। क्यों? अगर आप पहले से इनकम ढूंढते हो तो आगे कैसे बढ़ोगे जी। इसमें इनकम छोड़ना है सब कुछ। मैं कहता हूँ घर का काम जो भी होता है, सब कुछ जो जहनी दिमाग है वो सब ध्यान इसके पीछे देना है जी। कोई इसका काम करना थोड़ा मुश्किल है। ये मैं कहता हूँ एक उड़ती एक बीज एक जंगली है जी। इनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है जी। इनके साथ पूरा जब तक अपना जहनी और दिल से मोहब्बत नहीं रखोगे इनके साथ, तो शायद मैं कहता हूँ नहीं कर पाओगे। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। तो दूसरी बात ये मेरे भाई कि आप मुझे बताइए कि इसमें कितना शहद एक बॉक्स से निकल पाता है। देखो शबीर भाई, जैसे आपने मेरे साथ निकाला, अगर कॉलोनी को स्ट्रॉन्ग रखोगे, जैसे अभी हम दोनों भाई यहाँ जिस पे बैठे डबल सुपर चढ़ाया हुआ है जी जी। जैसे हमने इस पे सुपर चढ़ाया, हमें ये अहमियत है कि हमें नीचे वाले हिस्से में इनके लिए हम शहद रखेंगे जी। और ऊपर वाले हिस्से से इंशाल्लाह 10 केजी तक भी हमें मिल सकता है। तो हम साल में कितने टाइम शहद निकालते हैं भाई? देखो शबीर भाई, आप जैसे जानते हो तो हमने शायद साल में एक बार निकालते हैं। क्यों? हमारे पास जंगली बीज हैं, अगर निकालें हमारे पास चांस है किकर फ्लाई की, ठीक जी। क्यों? हम थोड़ी हालाकी के अंदर करते हैं जी, तो हमें एक ही बार मिलेगा। अगर मिलेगा तो 20% मिलेगा जी। जब हमें किकर फ्लाई शुरू हो जाएगी तो एक बार हमें इनसे शायद मिलेगा, तो पोलन हम अच्छी तरीके से इनसे कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ। तो फयाज भाई, इन मक्खियों से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं? जैसे शहद है और पोलन है, और क्या क्या हम इनसे हासिल कर सकते हैं? जैसे शबीर भाई आप जानते हो, सबसे पहले हम इनसे शहद लेते हैं, फिर आप इनसे पोलन ले सकते हो जी। जैसे रोहिल जली है जी, बी वेनम है जी, प्रोपॉलिश है जी, बहुत सारी चीजें। मगर इसके अंदर आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए जी। अगर आपको इनकी नॉलेज है, अच्छी तरीके से हर चीज की नॉलेज है, तो आप मक्खियों से बहुत प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर सब कुछ होगा, आपके पास अच्छी नॉलेज होगी। जैसे हम अभी दूसरे स्टेप पे पहुंचे, पहले हम तो सिंगल तो शहद पे थे जी, बहुत समय चल गया मधुमक्खियों के साथ, फिर बहुत समय चल गया शहद लेने में। जैसे सुपर चढ़ाने की बात नहीं आती थी, हमें कैसे चढ़ाने, क्या करना है, शहद कैसे लेंगे। अब शहद पे भी पूछे, तो अब हम पूछे दूसरे स्टेप पे, जैसे पोलन निकालने के लिए जी। तो आगे हमारा अब सेटअप है रोहिल जली का। अच्छा, पोलन और रोहिल जली। पोलन तो इंशाल्लाह इस साल हम कुछ कलेक्ट कर देंगे, तो अगले साल इंशाल्लाह रोहिल जली पे हम जाएंगे। वही जैसे पता है, तो अभी तो हमने पोलन निकाला नहीं है, क्योंकि कुछ दिन जाके हम पोलन निकालेंगे। क्योंकि अगर आज ही हम पोलन निकालना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी मक्खियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो इसलिए पोलन निकालना ज़रूरी है, क्योंकि पोलन की फीड भी हमें करनी पड़ती है मक्खियों को, तो पोलन निकालना ज़रूरी होता है। तो फयाज भाई, दूसरी एक और जानकारी दीजिए आपकी, हमने कैसे स्टार्ट किया है अपना फार्म बनाना आगे? देखो शबीर भाई, जैसे मैंने और आपने एक जगह में हम काम से हम छूट के आए, तो बहुत बड़े उदास हुए दोनों भाई। हाँ जी। क्योंकि बहुत उदास हुए जब हमें काम नहीं मिला। हाँ जी। तो हमने बैठ के दोनों, सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे का हमने साथ नहीं छोड़ा। कहीं पे भी जाते थे एक दूसरे से मशवरा लेते थे कि भाई किसी न किसी काम में हम एडजस्ट हो जाए जी। सबसे हम दोनों भाइयों ने एडजस्ट ये सोचा कि हम एक मधुमक्खियों का पालन करें। हाँ जी। तो फिर उसके बाद हमने जंगली मधुमक्खियों का रुख शुरू किया कि सबसे अच्छा हमारे लिए मैटर रहेगा जंगली मधुमक्खियां। जैसे पहले कौन सी मक्खियां हमने लाई थी भाई? तो मेला फेरा जैसी लाई थी हमने। मेला फेरा तो यहाँ पे नहीं टिक पाई, तो 70,000 का घाटा हुआ हम दोनों को जी जी। तो उस घाटे के बाद हमने सोचा कि हम शायद यहाँ की मक्खियां रख दें, जंगली मधुमक्खियां। तो हमने रुख शुरू किया जंगलों की तरफ। तो हर जगह में, कहीं जंगल में, कहीं किसी के घर में, कहीं पे स्वारम बैठते, तो हमने वहाँ से रिकवर इनको करना शुरू किया, रिस्को इनका शुरू किया जब से। तो माशाअल्लाह आज हमारे पास अच्छी कॉलोनी, आप जानते ही हो। जैसे प्रंग से लेके सोनमर्ग तक हमने कोई भी गाँव नहीं छोड़ा है। जहाँ होती थी कि वहाँ पे एक झुंड बैठा हुआ है, हम वहाँ पे रिकवर करने
चला जाते थे। बिल्कुल, तो बहुत हमें नुकसान भी हुआ है। नुकसान के बारे में भी बताइए, क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे हैं क्योंकि आज कश्मीर में बेरोजगारी बहुत है, हमारे बहुत भाई नौजवान ऐसे बैठे हुए हैं, बेरोजगारी बहुत है, क्योंकि अगर वो कुछ लेना चाहे कॉलोनी कहीं से 1-2 बॉक्स लेना चाहे तो उनको भी कुछ पैसे जेब से निकालने ज़रूरी है। तो ये भी उनको बता सकते हैं, तो इनमें घाटा कितना है और मुनाफा भी किस हिसाब से आएगा? देखो शबीर भाई, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई मधुमक्खियों का काम करता है, सबसे पहले उसको अपने पे डिपेंड रखना है। जी। क्यों, अगर यहाँ पे कोई काम करता है, मैं भी यहाँ के आप ही का डिस्ट्रिक्ट का हूँ, कल आप आके कहोगे कि फैज भाई आपका ये आज का वीडियो था, आपने ऐसे कहा था, ये कैसे झूठ हुआ या कैसे आपने ये बात की, ये हमें क्यों नहीं सामना होता है, क्यों हमें ये क्यों नहीं मिल रहा है। जी जी। मैं कहता हूँ सबसे पहले अगर आप मेहनत रखोगे, अच्छी मेहनत अपनी रखोगे जी, तो उसके बाद अगर मधुमक्खियों का काम करोगे, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा एक काम है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा आपको। मगर अगर पहले से आप देखो, जब तक कोई गिरता नहीं तब तक मैं कहता हूँ वो ऊपर उठ नहीं सकता। जैसे आपने, मैं कहता हूँ मैंने पहले तो 70,000 का घाटा खाया, फिर उसके बाद सराना लाई उनका भी घाटा खाया, और 5 साल की मेहनत भी चलेगी। आज 5 साल से बाद यहाँ पे बैठा हूँ, तो 5 साल से बाद मैं अब प्रॉफिट लेना शुरू किया जी। टाइम लग गया, समय लग गया, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपके अच्छी नॉलेज होगी। मैं कहता हूँ इनको नॉलेज भी आप लेनी बहुत आसान होगी। जैसे हमने तो ऐसे घूमते घूमते, नॉलेज देने वाला भी कोई नहीं था, मैंने और आपने बहुत मेहनत की, 5 साल उसी में तभी बताएंगे कि मैं कहता हूँ इनको कम लग जाएगा समय। क्योंकि जैसे हमने कहीं से ट्रेनिंग भी हासिल नहीं की है, हमने खुद एक झुंड पकड़ के लाया और उन्हीं से ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं। इनका हमें नहीं पता था, नॉलेज नहीं थी पूरी की ये हमें बॉक्स में कैसे एडजस्ट करना है, बॉक्स कैसे बनाना है, इसमें फ्रेम कैसे डालने हैं, फाउंडेशन शीट कैसे लगानी है, हमें कुछ भी इनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम दोनों भाइयों ने खुद से नॉलेज निकालते रहे, किसी से भी मालूम करते रहे कि इनमें हमें क्या चाहिए, कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये कहता हूँ शबीर भाई, जैसे जैसे हमने की, मैं कहता हूँ इनको भी इससे मेहनत आप इनके लिए आसानी होगी। हम तो जहाँ पे देते हैं वहाँ पे रहने की जब ये करते हैं तो हम इनकी जाके मक्खियों को थोड़ी नजर भी देते हैं, इनके लिए आसानी है। मैं कहता हूँ तो जो इस साल के बॉक्स हमें बुकिंग हुए थे, तो बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि हमें 1 बॉक्स या 2 बॉक्स चाहिए, तो मिल सकते हैं या स्वारम मिल सकते हैं या बॉक्स मिल सकते हैं? मैं कहता हूँ शबीर भाई, हमें जो इस साल की बुकिंग हुई थी माशाल्लाह, हमें अभी तो इतने ज्यादा बॉक्से भी नहीं थे कि हम उतनी बड़ी बुकिंग भी कर पाते। जी जी जी। तो कम बुकिंग हमने की थी, जो बुकिंग की थी तो उनके लिए जो स्वारम थे तो मैंने वो दे दिए। अब तो थोड़े से बच्चे हैं, वो भी लगभग मैं 15 तक उनके भी, जब स्वारम निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर उनके बॉक्स भी दे दूंगा, वो स्वारम की बात। जी जी हाँ बिल्कुल। अच्छा फयाज भाई, आप मुझे बताइए कि आपके पास आज शहद है अवेलेबल? देखो शबीर भाई, शहद तो मेरे पास रहता नहीं हूँ। क्यों, मैं कहता हूँ कि मैंने कभी इनके अंदर मिलावट की बात नहीं की जी, मधुमक्खियों के अंदर मिलावट नहीं रखा जी। मैं कहता हूँ मेरे घर के अंदर मेरे लोकल भाई जहाँ अपने गाँव के अंदर मैंने अभी तक शहद पूरा नहीं कर पाया। क्यों, जब ईमानदारी से काम करोगे तो मैं कहता हूँ अपने गाँव के अंदर भी बंदा शहद पूरा नहीं कर सकता। डिस्ट्रिक्ट की बात ही नहीं है, तहसील में भी आप नहीं कर सकते अगर ईमानदारी से करोगे जी। एक घर में कहता हूँ मेरे से जो 8 से 6, 7, 8 केजी भी लेता है, जो शौकीन होते हैं वो लेते हैं। वो खाने वाले शहद जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो शहद का खाना पीना करते हैं, वो चीनी का नहीं करते। जी जी जी। मेरे पास कभी अवेलेबल रहता नहीं, आज तो मेरे पास है नहीं कुछ अभी मेरे को। क्यों, ईमानदारी से काम करोगे आपका काम भी अच्छा तरीके से, धाम से पैसों की बात नहीं होती कि आप पैसे 10 रुपए कम या ज्यादा। मैं कहता हूँ थोड़ा सा अगर आप ज्यादा बढ़ा दो कोई बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से करो, सबसे बड़ी बात हुआ है। क्यों, ये कभी पैशन को लगता है, ऐसे आप बहुत सारे होते हैं, कभी बच्चों को खांसी हो जाती है, कोई बच्चों के लिए लेता है, कोई बूढ़ों के लिए लेता है, बहुत बीमारियों को लगता है। मैं कहता हूँ उससे बेहतर है आपको ईमानदारी से काम करो, बहुत अच्छा है। तो जैसे अगर आप इसमें मिलावट वगैरह करोगे तो उसमें बरकत भी खत्म हो जाएगी। सब कुछ। तो जैसे आप ईमानदारी से काम करोगे तो इंशाल्लाह आप आगे भी जाओगे, बरकत ही बरकत मिलेगी इसमें इंशाल्लाह। कम प्रॉफिट लोगे लेकिन उसमें बरकत डबल हो जाएगी। बिल्कुल। तो और कुछ जानकारी देने चाहते हो आप हमारे भाई दोस्तों को? बस मैं ये कहता हूँ कि अगर मधुमक्खियों का काम करोगे भाई तो मेहनत से करो, अच्छा काम है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। मैं कहता हूँ अगर मधुमक्खियों का काम करोगे तो कर सकते हो जी। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मधुमक्खियों का कोई पालन करना अब आपके लिए आसान हो गया है। शबीर भाई से नॉलेज ले सकते हो, मुझसे नॉलेज ले सकते हो, हम दोनों में से जिससे आप नॉलेज लेना चाहते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी है, कॉन्टैक्ट ले सकते हो हमारा और हमसे रब्ता कर सकते हो। हम हर घर तक पूछते हैं, किसी की कोई भी मुश्किलात होती है आसान कर लेते हैं। जब हम खुले हो जाते हैं, कभी हम फार्म पे बंद होते हैं, सॉरी नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए भी हम
सॉरी कहते रहते हैं कि बहुत सारे उनको नहीं पूछ सके, जहाँ तक हो सकती है हम पूछने की बहुत कोशिश करते हैं जी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।